कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 वीडियो प्रैक्टिस सेट सीडीपी के कर दिया, यानी बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो भी आप नाम से जानते हैं उसके लिए। ये स्पेशल क्लास रेगुलर बेस पे आपको मिलती है। उसके बाद हमने ईवीएस के प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सभी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट लगभग 10 से 12 सभी के हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के 15 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सभी वीडियोस मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सीटेट 2022 में 125 यानी 125 मार्क्स के लिए हम रेगुलर बेस पे क्लास कर रहे हैं। हमारे जो इस साल 2022-23 में टारगेट है 125 मार्क्स की, उसे हम ज़रूर गेन करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर सब्जेक्ट में 30 नंबर होते हैं, जिनमें से हम प्रैक्टिस सेट आपको करते हैं तो वहाँ पर 25 नंबर हम यहाँ लाने की आपके लिए गुजारिश करते हैं कि आपको मिनिमम प्रैक्टिस सेट में 30 में से 25 नंबर लाएंगे तो 5 सब्जेक्ट अगर हम तैयारी करते हैं तो 5 सब्जेक्ट में 125 यहाँ पर हम ज़रूर अचीव करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को जब हम आपको पढ़ा के बताएंगे तो आप उसको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लगाइए। उसके बाद सही होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तब आप मेरा आंसर देख के उसे सही या गलत कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितने बेहतर राइट आंसर हो पाए हैं। भाषा विलंब क्या है? प्रारंभिक वर्षों में ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, वयस्कों के बाद दोहराने में सक्षम नहीं है, वयस्कों के बाद दोहराने में सक्षम है, बोलते समय उपयोग करने के लिए उचित शब्दावली के बारे में सोचने में सक्षम नहीं है। भाषा विलंब से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। विलंब का मतलब होता है देरी से। तो यहाँ पर इनके संबंध में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा वर्षों में ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं प्रारंभिक वर्षों में, क्योंकि जब भी बच्चे प्रारंभिक यानी शुरुआत में होते हैं तो वे बच्चे अपने भाषा को बेहतर तरीके से सही या सक्षम नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पाठ्यक्रम में न केवल शैक्षणिक विषयों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है बल्कि अनुभवों की कुशलता भी शामिल होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005। तो राइट आंसर क्या होंगे? आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, सवाल एक बार बारीकी से पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम न केवल शैक्षिक विषयों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है बल्कि अनुभवों को शामिल करती है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमूर्त विचारों और परिस्थितियों के बारे में सोचने की क्षमता मुख्य प्रमाण अंकित करना क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का ज्ञानेंद्रिय चरण, संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्ती चरण, संज्ञानात्मक विकास का औपचारिक परिचलन चरण, संज्ञानात्मक विकास का ठोस परिचलन। तो यहाँ पर अमूर्त विषयों के बारे में जानकारी पूछा है, तो राइट आंसर अमूर्त चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर ध्यान से सोचने के बाद आप ध्यान से इसका राइट आंसर लगाएंगे। जब बात अमूर्त चीज़ों की हो तो राइट आंसर ध्यान से सोचने वाली बात है। तो संज्ञानात्मक विकास की ज्ञानेंद्रिय नहीं होगी क्योंकि ये शुरुआत वाली अवस्था में होती है। संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्ती चरण भी शुरुआत वाली अवस्था कही जाती है। संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक चरण, औपचारिक ही अमूर्त का एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के रूप में मानी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक छात्रों को फ्लैश कार्ड व चित्र दिखाकर उन्हें पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो यह कौन सी शिक्षण विधि है? ध्वनि विधि, शाब्दिक विधि, लोकोक्ति विधि, वाक्य विधि। फ्लैश कार्ड के माध्यम से अगर उसे दिखाता है तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे, उसके संबंध में आपको सवाल पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। देखिए ध्वनि विधि नहीं होगा क्योंकि फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से पढ़ाया गया। फ्लैश कार्ड शाब्दिक विधि भी नहीं होगा, लोकोक्ति विधि भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वाक्य विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वाक्य विधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को समझते हैं आगे क्या होगा क्वेश्चन की तरफ। समझाओ सामाजिकरण की प्रक्रिया के बीच अधिक
मानवता है तो सामाजिकरण तेजी से है। ऑप्शन ए है सामाजिकरण अपने आवेगों को नियंत्रित करने के लिए बुनियादी अनुशासन को जन्म देता है। सामाजिकरण एक जीवन भर की प्रक्रिया है, तब बच्चों को वयस्क होता है जब वह जागरूक नहीं रहता। समाज में सीधे निर्देश और शिक्षा के माध्यम से सामाजिकरण होता है। यदि सामाजिकरण की एजेंसी उनके विचारों और कौशल में अधिक समष्टि में सामाजिकरण होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? राइट आंसर यहाँ पर लगाने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। यदि सामाजिकरण की एजेंसी उनके विचारों और कौशल से अधिक समवर्ती से सामाजिकरण की तेजी से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाषा अधिग्रहण में वाक्यांश का क्या मतलब है? शारीरिक प्रस्ताव, वाक्य ध्वनि प्रणाली, शब्दावली। भाषा अधिग्रहण में वाक्यांश का क्या मतलब होता है? देखिए, भाषा अधिग्रहण में होता है शारीरिक प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। टीम शिक्षण का क्या अर्थ है? बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए का। शिक्षक नियमित रूप से उनकी शिक्षण रणनीतियों की समीक्षा करता है। ऑप्शन बी, विचारों का उत्पाद करने के लिए एक समूह चर्चा आयोजित करता है। शिक्षक समूह गतिविधियों के साथ काम करते हैं। शिक्षक एक समूह बनाते हैं और सीखने वाले की मदद करने के लिए नियमित रूप से और सहकारी रूप से काम करते हैं। यहाँ पर टीम शिक्षण के बारे में बात की गई, यानी सभी टीमों को एक साथ मिला के उनके बारे में समीक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनके विपरीत और उनके अच्छे और बुरे कामों के लिए सही और गलत का निर्माण करना और सही लक्ष्यों को सही दिशा देने की बात यहाँ पर की गई है। तो टीम शिक्षण से संबंधित यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर बात करते हैं टीम शिक्षण का जो अर्थ होगा, नियमित रूप से शिक्षण रणनीति, ये नहीं होगा। विचारों के उत्पादन के लिए समूह चर्चा करना, आयोजित करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक समूह गतिविधियों के साथ काम करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षक एक समूह बनाते हैं, सीखने की मदद करता है, नियमित रूप से और सहकारी रूप से काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मॉडलिंग भाषा की व्याख्या क्या है? मॉडलिंग भाषा का कोई ज़रूरत नहीं है। वयस्कों को ऐसी भाषा की प्रयोग करनी चाहिए जिसमें समृद्ध शब्दावली, सार शब्द और अवधारणाएं और व्यापक रूप से गतिविधियां शामिल हो। पुस्तक में एक तस्वीर को इंगित करते उनका नाम बताएं। वयस्कों को बच्चे पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि वे बहुत बात सुनकर सीखते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी क्या होगा राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होने हैं, इसके राइट आंसर आप यहाँ पर बताइए पहले, उसके बाद हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बताते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर आप देखते हैं। मॉडलिंग भाषा का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वयस्कों की ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो समृद्ध हो। समृद्ध भाषा शब्दावली क्या होता है? वो पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। सार शब्द भी एक पॉजिटिव होती है। अवधारणा व्यापक भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। विविधता भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, तो पॉजिटिव टैग वर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। ट्रेन के प्रस्थान के समय की खोज करते समय में हमें ज़रूरत है कि हम रेलवे समय सारणी का माध्यम से अपनी आँखें चलाएं और उनका पता लगाएं कि पढ़ने की तकनीक किस उदाहरण का है। स्क्रीनिंग, गहन, व्यापक, स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 से संबंधित अगर आपको नए अभी हमने जो आज लेक्चर क्लास आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो एनसीएफ 2005 से संबंधित आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्वेश्चन
लगभग सीटेट एग्जाम्स में 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 5 टॉपिक होते हैं तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी में लगभग एक बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नहीं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसके लास्ट में क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो आपके बेहतर रूप में हो जाएंगे। उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम में हमने बात करके रखा है। चलिए पाठ्यचर्या की गतिविधि केंद्रित है कि केंद्रिता के सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? विद्यार्थियों को मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास जैसे शारीरिक अनुभव होता है। मतभेद के अनुसार छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं। छात्र अपने अवकाश के समय का उपयोग कर सकते हैं। छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में लगे हुए उसे उद्देश्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर बताने हैं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गतिविधि केंद्रित, जो गतिविधि केंद्रित जब क्या होता है, जब बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं तो पॉजिटिव टैग, जब भी बच्चे सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव टैग वर्ड कहलाएगी। प्रक्रिया से लड़ने के लिए उद्देश्यपूर्ण जो भी चीज़ें वो सीखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, परिणाम के रूप में ज्ञात होता है। प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिन प्याजे से संबंधित सबसे ज़्यादा सीटेट में अगर क्वेश्चन आता है तो जिन प्याजे से संबंधित आता है 2 से 3 या 3 से कभी कभी 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिनिमम आपको 2 से 3 तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे प्याजे से संबंधित। अब यहाँ पर बात आती है प्याजे वाले जो अभ्यर्थी नहीं समझ पाए हैं वो कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको लास्ट में नंबर बता दूंगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करता है। बच्चे में काल्पनिक स्मृति, बच्चे समस्याओं को तार्किक रूप से हल करता है, बच्चे बाहर की वस्तु के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है, बच्चा विश्व के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करता है। तो जिन प्याजे से संबंधित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या दर्शाता है? देखिए बच्चे काल्पनिक होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते। बच्चे तर्क रूप से हल करता है, कौन सी होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, बच्चा तार्किक रूप से चीज़ों को हल करने लगता है। प्रोजेक्ट विधि का क्या कार्य है? प्रयोगात्मक कार्य है, जीवन अनुभव देता है, अच्छा अनुभव देता है, जीवन प्रयत्न अनुभव देना होता है। तो प्रोजेक्ट विधि से क्या संबंधित होंगे, यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं उसको राइट आंसर बताने हैं। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित क्वेश्चन सामने है, राइट आंसर बताएं। देखिए प्रोजेक्ट विधि प्रयोगात्मक कार्य को यहाँ पर दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। शिक्षण का अर्थ क्या है? जो आप शिक्षण देते हैं उसका एक अर्थ होता है, मीनिंग होती है, उसकी एक जो उद्देश्य होती है वो क्या है, यहाँ पर पूछा गया। शिक्षण यह है कि जहाँ व्यक्तिगत मन समूह गतिविधियों में जानबूझकर या बिना जानबूझकर प्रभावित होता है। शिक्षण पर्यावरण में वस्तुओं और व्यक्तियों द्वारा संशोधित पुनर्निर्माण के माध्यम से होता है। सीखना शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। सीखने से व्यक्तिगत जीवन में सभी परिस्थितियाँ पर्याप्त और अनुकूल रूप में क्षमता प्राप्त करने की ओर जाता है। तो यहाँ पर शिक्षण क्या है आपके हिसाब से पहले लगाइए, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण से संबंधित क्या हो जाएगा? सीखने से व्यक्तिगत जीवन में सभी परिस्थितियों में प्राप्त रूप में अनुकूल करने की क्षमता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे। शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक कौशल को विकास के संबंधित कोलिंस द्वारा निम्नलिखित में से किन रणनीतियों को प्रस्तावित किया गया है? मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, अभिव्यक्ति, प्रतिबिंब, अन्वेषण, ANC दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। देखिए अगर बात करेंगे कॉलिंस द्वारा दी गई तो कॉलिंस मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग दिया था। मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग और अभिव्यक्ति दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए एंड बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से दोनों सही यहाँ पर होंगे। सड़क के बच्चे के लिए बाल गृह
घर प्रायोजित शिक्षा, गरीब विद्यालय के लिए प्रायोजित शिक्षा सामग्री का वितरण, शिक्षा परियोजना, स्कूल में ट्यूशन फीस, अनाथालय द्वारा डैश चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। CW द्वारा, CW द्वारा, CWC द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर का 15 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? CWC द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, सी राइट आंसर होगा। यदि हम आदमी की शारीरिक प्राकृतिक बनाम मानसिक प्रकृति में द्वैतवाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो हम निम्न में से किस परिणाम की ओर पहुंचते हैं? शिक्षण प्रक्रिया में मशीनीकरण और विकास सैद्धांतिक होती है। अध्ययन विशुद्ध रूप में मनुष्य के व्यवहार की सामग्री का परिवर्तन का मामला होता है। शिक्षा के अध्ययन को मानव के पर्यवेक्षी व्यवहार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। शिक्षा विश्व रूप से स्वयं के मानसिक प्रशिक्षण और विकास का मुद्दा है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा विशुद्ध रूप से स्वयं और मानसिक प्रशिक्षण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक 5 वर्षीय बच्चा रयान आर अक्षर को पहचानने में सक्षम है, वाई, ए और एन में भी बहुत परिचित है। इस पद्धति के रूप में जाना जाएगा वर्णमाला का ज्ञान प्रक्रिया, स्वयं के नाम का लाभ, ध्वनि जागरूक सूचक, आस्मिक साक्षरता, परिकल्पना। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। देखिए, बात किया गया है रयान, RAYAN रयान, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने नाम का लाभ उसे यहाँ बस यहाँ पर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उसको वर्णमाला का ज्ञान हो रहा है। ठीक है। मोटा भाई मेटा भाषाई जागरूकता, सोचने की क्षमता है, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता है। अन्य दृश्य चिन्हों को लिखने की योग्यता है। मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होगा। भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद इसका राइट आंसर लगाइए। अगर आपके यहाँ पर राइट आंसर नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद फिर उसका राइट आंसर देख लेना है, तब आपको फिर उसके वीडियो को प्ले करना। पहली दूसरी बात है 125 जो हमारे टारगेट है सीटेट 2022 एंड 23 में, इस अचीव को पहुँचने के लिए आपको क्या करने होंगे? आपको 3 स्तंभ पे खड़े होना होगा। सबसे पहला जो है नोट्स लेनी होगी। नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं 7634993536। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स लेना। उसके बाद आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स लेंगे तो नोट्स आपको NCERT बेस्ड मिल जाएगी। NCERT बेस्ड मिलेगी, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी है। फिर आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर, ये 2 चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब होता है नैतिक मानकों के आवेशनों के उत्तर स्तर में नैतिक विकास की अवस्था में पाया जा सकता है। परंपरागत मानकों के समावेशन में उच्च स्तर के नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। तर्क मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। क्या होगा राइट आंसर? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। नैतिक विकास के समावेशन के उच्च स्तर के नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन सवाल करता है नैतिक विकास के समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। कोहलबर्ग द्वारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा, मार्टिन हॉगमैन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं।
नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? देखिए, जब भी बात आए नैतिक विकास को समझने के लिए तो कोहलबर्ग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को आगे तरफ हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या होता है। एक अध्यापक होकर यदि विद्यार्थी अपने वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे? वर्ग में अनुपस्थित रहने के माप उनको दंड देंगे, विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार पर शांति से विचार करेंगे, विचार करेंगे, सिखाने की कोई जागरूक पद्धति पर सोचेंगे, कारणों को समझाने का प्रयत्न करेंगे और उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जब आपका एक अध्यापक होने के नाते जब आपका एक विद्यार्थी वर्ग में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उसके कारणों को पता करेंगे, उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जो यहाँ पर वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे वर्ग के बाद उसे क्या कहते हैं? वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए, वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछने को जारी रखने पर प्रोत्साहन करना चाहिए, खुद उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ऐसे क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको अपने हिसाब से लगाने हैं। जब कोई बच्चा आपके कक्ष में आपसे सवाल पूछता है तो आपको क्या करना है? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित यहाँ पर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हम ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से हम यहाँ पर क्वेश्चन को 22 क्वेश्चन पे ही ख़त्म करेंगे। आने वाले समय में जब अगली क्लास आपको दी जाएगी तो आपको पूर्ण रूप से सही क्लास दी जाएगी। तो 30 क्वेश्चन आने वाले समय में आपको मिलेंगे। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी वजह से आपको पूरे क्वेश्चन डिटेल में नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है? टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आप ले लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको 125 एग्ज़ाम्स में नंबर आ सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।